दोस्तों सावधान, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, यह भयानक घटना आपके जीवन में 101% होकर रहेगी। ठीक आज रात 11:30 शनिदेव राहु के साथ मिलकर उल्टी चाल चलने वाले हैं। दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं मजबूरी में यह सच आपको आज बताने वाला हूं। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही भयानक और चौंकाने वाली घटना होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, किसी का माई का लाल उसे रोक नहीं सकता। और अब दोस्तों शनि और राहु इन दोनों की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में तूफान बनकर आ रही है और यह घटनाएं अब आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगी। दोस्तों आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिस सपने को पूरा करने के लिए थे, जिस चीज को पाने के लिए आपने अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। वह सपना अब आपका हकीकत होने वाला है। दोस्तों आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने वाले हैं। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाच में लगेगा, क्योंकि दोस्तों खुशियां ही इतनी बड़ी हैं जो आज तक आपको कभी भी नहीं मिली थी। ये खुशियां आपके दरवाजे पर दोस्तों दस्तक दे चुकी हैं। लेकिन दोस्तों हो जाइए सावधान, जब जब शनि और राहु उल्टी चाल चलते हैं तब तब आपके जीवन में खुशियां तो हजारों आती है, लेकिन आपके दुश्मन, आपके गुप्त शत्रु आपको नीचा गिराने के लिए, आपको मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी चालें चलते हैं। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो यह जो दुश्मन है आपकी सारी खुशियों को आने से पहले ही रोक देंगे और आपके जीवन की हर खुशी को नरक बना देंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जरूरी खबरें आपके लिए बताने वाला हूं। आखिर क्या क्या बड़ी बड़ी खुशियां आपको इन 7 दिनों में मिलेगी, आखिर किस तरह से आप अपने गुप्त शत्रुओं से अपनी खुशियां बचा के रखेंगे। यह दोस्तों खुशियां, यह बदलाव आपके जीवन को एक झटके में बदल के रख देंगे, क्योंकि दोस्तों अब शुरुआत हो चुकी है। आपके दुखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत आपने अपने जीवन में दुख झेल लिए, बहुत परेशानियां झेल ली, आखिर अब समय आ चुका है। अब दोस्तों आपके जीवन से हर एक दुख का नामो निशान मिटने वाला है। अब आपकी जिंदगी भी खुशियों से भरने वाली है। खुद शनिदेव भी आपका दुख देखकर फूट फूट कर रो पड़े। आपका नसीब आखिर इतना क्यों आपको रुला रहा है, आखिर क्यों इतनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही हैं। आज इस वीडियो में सारी काली सच्चाई आपको बताने वाला हूं, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपका दुख देखकर रो पड़े हैं। और अब आपके एक एक आंसू का हिसाब किताब होने वाला है। बहुत रो लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिए, लेकिन अब और नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी स्वयं शनिदेव ने सुन ली है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनिदेव का आदेश आ चुका है। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है, तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है, आज की इस वीडियो में सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब मेहनत आप करते हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप भगवान के आगे बैठकर खूब रोते हैं। भगवान को भी आप कई बार गलत गलत बोल देते हैं, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है, सुनते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत किस तरह से चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हो, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो शनि है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहा है, यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको दोस्तों हमेशा असफलता मिलती आई है। थोड़ी सी खुशियां आती हैं और फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है कि वह खुशियां बड़ी मुसीबत में, बड़े मातम में बदल जाती है। दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं रोजाना आ रहे दुखों से, रोजाना आ रहे परेशानियों से, लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमकाएंगे और शनिदेव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए,
वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों रोने लगे शनिदेव आपकी किस्मत देखकर। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़े, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब नहीं। आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। आने वाले इन 3 दिनों में आपको एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आखिर क्या है वह बड़ी खुशखबरी? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से संपत्ति का उपहार भी मिल सकता है, आपको कहीं से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार या फिर आपके ससुराल पक्ष से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में अपनी आंखें, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखें, क्योंकि चौकन्ना रहोगे तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर कहीं से भी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा के दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं, और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है, और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी दोस्तों, उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए मां लक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगी। उस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपका साथ देगा। आप थोड़ी सी कमाई में बड़ा धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी जो राशि है वही राशि उस व्यक्ति की भी होगी। तो दोस्तों, आपकी राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वह आपके लिए खूब लकी हो जाए, इसलिए उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो दोस्तों, मैं अक्सर आपको यही कहता हूं कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। लेकिन यह जो समय है, इसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन लाभ मिल सकता है, आपको खुद फायदा भी हो सकता है। और दोस्तों, अगली चीज आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन, यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। यूं कहें दोस्तों, अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण। शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हो। वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है, और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूं आने वाले इन 3 दिनों का, वह बहुत ही खास। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं, और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है।
अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है, भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भुगतते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता न करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र हैं, यानी कि सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव, और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वह धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न हैं, और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहें। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोष तो बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं, तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं, कुछ संकेत बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं, उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ न कुछ गलत काम किए हैं, या आप दोस्तों किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो शनिदेव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है? वैसे वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगली चीज है दोस्तों, शनिदेव जब नाराज होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है। इंसान का धन अचानक बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरने लगता है। घर में अचानक मुसीबतें आ जाती हैं, हॉस्पिटल में धन लगाना पड़ता है, घर तक बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बिक जाती है। दोस्तों, धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है, तो समझ जाना कि शनिदेव महाराज नाराज हो रहे हैं। और अगली चीज है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और अचानक से ही आपके काम में विघ्न आ जाए, आपका काम बिगड़ जाए, तो इसका मतलब यही है कि आप शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि, यानी कि शनिदेव आपसे नाराज है, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अगली चीज है दोस्तों, जब आप बात बात में झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना पड़ जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, तो समझ जाना दोस्तों कि शनिदेव नाराज है। अब दोस्तों, किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए हैं। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करने हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे और कष्ट पहुंचाता है, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को परेशान न करें। दोस्तों, अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों उसको परेशान भी मत करें। अगली चीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर अपने से गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और उन दोस्तों में से एक दोस्त गरीब है या फिर वह दुर्बल है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो अगर आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो, आप उसको रोजाना किसी न किसी बात पर छेड़ते रहते हो, आप उसके मन को दुखाते हो, उसका अपमान करते हो, तो फिर शनि आपसे खूब नाराज होंगे दोस्तों। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए गंदगी से हमेशा बचें, घर में सफाई रखें और खुद भी स्वच्छ रहें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, अब अगली चीज है बेजुबानों को परेशान करना। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते हैं, तो सावधान हो जाइए।
आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबानों को परेशान करने वाले लोगों से भी शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बड़े, किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्म का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है, इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान न करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट न करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की 7.5 का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात बात पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पितर ऐसे हैं, मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों, मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, शनिदेव मान सम्मान के भगवान है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े। लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दूं। 1, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह लेट लेट उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखिए, दान पुण्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया ही है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान किसे कहते हैं? दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीका का होता है, दान किस चीज का होता है? अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलता है। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लगता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। दोस्तों, चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिए हो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूं ऐसे पुण्य करिए।
लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो जरूरत भी नहीं है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा, वह आपके द्वारा दिया हुआ अन्न इधर उधर घर में रख देगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और वह धन कहां जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा। अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिले। किसी बेजुबान जानवर को आपने कुछ खिला दिया, या किसी बेजुबान जानवर जो बीमार है, या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवा दें, इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। दोस्तों, तो दान पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार के कर्म करें। वहीं अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। उनसे पूछिए कि उनको कुछ जरूरत है खाने पीने की, या कुछ पैसों की, या कुछ दवाइयों की जरूरत है तो पैसा मत दे। लेकिन अगर उनको कोई दवाइयों की जरूरत है तो उनको दवाइयां लाकर दे दे, उनको कुछ खाने का लाकर दे दे, उनको सेवफल दे दे, उनको केले लाकर दे दे। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे या फिर उनको गोली दवाई लाकर दे देंगे, कोई गरीब, कोई बीमार व्यक्ति होगा जो समर्थ नहीं होगा अपना इलाज करवाने के, तो दोस्तों आपको बहुत पुण्य लगेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके कारण किसी का पिता अच्छा होगा, आपके कारण किसी का बेटा अच्छा हो जाएगा, किसी का घर बच जाएगा, तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है दोस्तों में ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे काम करिए। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करिए, आप किसी ब्राह्मण को दान करिए, आप फलाना फलाना दान करिए। तो दोस्तों, उन दान को करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कोई आपको फायदा नहीं होना है। आपको 1% पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार के आपको दान करने की तारीफ की, मैंने आपको जो तरकीब बताई है, अगर आप उस तरीके से दान पुण्य करते हैं तो आपको 1 नहीं बल्कि 1000%, 1000 गुना, लाखों गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, तो यह काम करिए। देखिए, रक्तदान महादान। दोस्तों, आपने ये लाइन सुनी ही होगी, तो अगर किसी को खून की जरूरत हो तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है। दोस्तों, तो ऐसे काम करिए, आपको खूब फायदा होगा। दोस्तों, मैंने खूब चीजें बताई आप, मुझे पता है कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं। पैसों यानी कि धन को लेकर भी आप खूब परेशान हैं, खूब कर्ज है। मैंने जो उपाय बताए हैं वह जब आप करोगे तो आपका कर्ज चाहे लाखों करोड़ों का होगा, कर्ज भी उतर जाएगा। कसम खाता हूं, आज उस गद्दार का नाम बताकर रहूंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया है। आज उस इंसान के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं जिसने जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी है। यह तुम्हारे आस्तीन का सबसे बड़ा साफ है, और इस इंसान के रहते तुम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नहीं चाहता तुम आगे बढ़ो। माफ करना, लेकिन सच्चाई आज बताकर रहूंगा। हो सकता है तुम्हें कुछ बातें कड़वी लगें और कुछ बातें सुनकर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएं, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो हमें सबक सिखाने के लिए होता है कि हम सही समय पर सही लाइन पर आ जाएं, ताकि आने वाले बहुत बड़े खतरे से हम बच जाएं, आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को हम टाल सके। और आज तुम्हें यह वीडियो अचानक से मिली है, इसे भगवान का बहुत बड़ा इशारा समझना कहते हैं। डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए एक सहारा है, और तुम उस गद्दार की चाल में फंसने वाले हो। उससे पहले इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लो और अपनी जिंदगी से उसे दरखास्त कर दो। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई सबके सामने आने वाली है, और तुम्हें यह पता चलने वाला है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आखिर में किसके लिए लड़ रहा हूं, आखिर में किसकी परवाह कर रहा हूं। वास्तव में वे लोग अपनापन दिखाने के लायक हैं ही नहीं। मैं मूर्ख बन रहा हूं, और सच में आज की वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने वाली है, तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने वाली है। और इस पूरी वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि तुम कई सालों से बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुम उन लोगों का मान रख रहे हो, उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो जो वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं समझते।
वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारा सालों पुराना मित्र हो सकता है। लेकिन ये बात अपने मन से निकाल दो कि कोई भी तुम्हारा है, क्योंकि जब तुम्हारी शादी है तो नाचने बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब तुम्हारे घर में, परिवार में कोई भी खुशी का कार्यक्रम है, सब लोग आ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तब तुम्हारे आसपास कौन था? ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम हमेशा खुशियों के दिनों में आसपास मौजूद लोगों को अपना नहीं समझ सकते। अपना वो होता है जो शमशान में भी हमारे साथ होता है। अपना वो होता है जो आंधी रात को भी हमारे साथ होता है। अपना वो होता है जो हमारी हर समय, हर कीमत पर मदद करने को तैयार होता है। क्या आपके रिश्तेदार ऐसे हैं? क्या आपके दोस्त ऐसे हैं? क्या आपके पड़ोसी ऐसे हैं? खुद से विचार करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ अपनों के दोगलेपन की सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं। उनका नाम भी बताने वाले हैं और उनकी काली करतूत से आपको बचाने भी वाले हैं, क्योंकि तुम्हें फंसाने का षड्यंत्र बनाया जा चुका है। और तुम अगर अपने भोलेपन से बाहर नहीं निकले तो यह गद्दार तुम्हारा सुख, तुम्हारा चयन, घर परिवार सब कुछ छीन लेगा। तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आए। उससे पहले यह वीडियो अंत तक देख लेना। सबसे पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्री बॉक्स में सच्चे मन से जय वीर हनुमान लिखना। तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, जीवन बहुत छोटा है आज। हो सकता है आप 20 साल के हो, 30 साल के हो या 50 साल के हो, लेकिन समय किस रफ्तार से गुजर रहा है ये बात तुम भी जानते हो। आखिर कौन सा त्योहार कब आ जाता है, हम देखते रह जाते हैं। अभी हमारा जन्मदिन आया था और अभी चला गया और फिर से भी आ गया। समय तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जीवन में आप कब तक रुके रहोगे? उस इंसान के लिए जंत में आपको धोखा देने वाला है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परिवार के लोगों को साथ लेकर आगे चलना चाहिए, लेकिन वहीं परिवार के लोग कुछ पाकर आपको धोखा दे देते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा। जब आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को काम सिखाया होगा, उन्हें काम धंधे से लगाया होगा, लेकिन अंत में सब कुछ सीखने के बाद उन्होंने आपके ही पेट पर लात मार दी होगी। इस दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं और आप भी इसके भुगत भोगी हैं, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों से बहुत परेशान हैं। काफी समय से पैसों को लेकर विवाद चल रहा है, जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा है, रिश्तेदारों को आपस में संभालने पर विचार चल रहा है। तो ऐसा समय तुमने देखा है जहां घर में कोई चीज लाते हो तो वो भी तुम अपने को नहीं बताते। तुम्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा लगेगा हम तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो रिश्तेदारों से भी चीजें छुपा कर रखते हो। ऐसी स्थिति अब आ चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारा जीवन क्या इसी तरह की निम्न संभावनाओं में दबा रह जाएगा? तुम्हें तो जीवन में बहुत कुछ करना है। बड़ा बंगला बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा फोन लेना है, बड़े बड़े लोगों के बीच रहना है। तो क्या तब तुम्हारे रिश्तेदारों को तुमसे जलन नहीं होगी? तो एक बात का ध्यान रखना, तुम एक छोटी से छोटी उपलब्धि भी हासिल कर लोगे तो भी तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। इसलिए वो मत करो। जो लोग चाहते हैं वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। तुम अक्सर 4 जनों की सोचकर अपनी खुशियों को मार लोगे, अपनी इच्छाएं को दबा लेंगे, लेकिन ये 4 लोग तुम्हारा पीछा कब तक करेंगे? इन्हें कोई नया इंसान मिलेगा तो ये उसकी बातें करने लग जाएंगे। तुम इनकी परवाह मत करो, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अपनी खुशियों को मत दबाओ। अब तुम कहोगे, गुरुजी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जलते हैं, हमारे ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं, हमारे ऊपर टोना टोटका करवा देते हैं ताकि हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाए। देखिए, जिंदगी में जो बजरंगबली के भक्त होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र कहा जाता है और पवन पुत्र के भक्त पवन के अवतार की भांति जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन ये आपके मन की नकारात्मकता होती है कि आप दुखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप नेक दिल इंसान हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आप मन ही मन सोचेंगे कि मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति इस बात को सच कर देगी कि हाँ,
इस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो इसके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। और जरा सा हम पाप कर देते हैं तो मन में एक डाउट आ जाता है कि अब मेरे साथ जरूर कुछ गलत होगा। और आपकी यही विचारधारा सच में कोई गलत परिणाम लेकर आती है। यानी जो कुछ भी है इंसान की सोच पर निर्भर है। अगर आप सोच लेंगे कि मैं जिंदगी में बहुत आगे जा रहा हूं, कहीं मुझे किसी की नजर ना लग जाए, तो वास्तव में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी की नजर लग जाएगी, क्योंकि ये आपके विचारों की बनाई हुई ही दुनिया है। आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई मुझे नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात संकट मोचन हनुमान है जो मेरे सारे संकटों को दूर कर देंगे। फिर किसी इंसान की बुरी नजर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। बात जहां तक टोने टोटके की है, काले जादू की है, तो हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। तुम रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। बजरंग बली के भक्त हमेशा इन तरह के संकटों से दूर रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज आज भी जीवित है और वो हर प्रकार से अपने उस भक्ति की लाज बचाते हैं जो राम जी को अपना जीवन दे चुका होता है। तुम भी राम नाम का जाप रोजाना करो, हनुमान जी महाराज तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ये बुरी नजर, काला जादू, टूना डॉट का कोई तुम्हें कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब समय आ चुका है बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने का और तुम्हें यह बताने का कि आखिर वो गद्दार कौन है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आखिर हमें उससे कैसे बचना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जिंदगी में अगर इंसान बचपन से लेकर के बड़ा होने तक गरीबी में जीता है, उसने हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत दुख सहे है, बहुत बार परेशान वो हुआ है, और उसे एकदम से कुछ मिलता है, मान लो उसके पास गाड़ी आ गई, घर आ गया, नौकरी आ गई, तो इंसान उस चीज को हजम नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक देखा नहीं और अचानक से मिल गया। तो दूसरों के सामने थोड़ा बड़प्पन दिखाने लगता है, अकड़ में चलने लगता है, क्योंकि ये सब पहली बार वो जीवन में देख रहा है। गलती उस इंसान की भी नहीं है, लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि थोड़ा मिलने पर जो हवा में नहीं उड़ता, जो अपने जमीन पर कदम रखता है, जमीन से जुड़ा रहता है, उसे आगे बहुत और भी बहुत कुछ मिलता है। और जो इंसान थोड़ा बहुत मिलने पर ही जमाने में ढिंढोरा पिट देता है, सबके बीच में खुद को शहंशाह समझने लगता है, बाकियों को छोटा मानने लगता है, वो इंसान कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। वो इंसान बहुत जल्दी थोड़ा बहुत भी खो देता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें एक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। तुम्हारी राशि के ग्रह नक्षत्र आने वाले सालों के लिए बहुत सुने रहे, बहुत शानदार है, लेकिन क्या तुम अच्छे समय के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे हजम कर पाओगे? भगवान तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन बहुत कुछ पाने के बाद भी अपने स्वभाव को सरल रखना, अपने अंदर अभिमान मत आने देना, अपने अंदर घमंड मत आने देना, किसी और को छोटा मत समझना, क्योंकि जब आप लोगों के साथ भेदभाव करते हैं तो वहीं से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। वहीं से दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं और तुम्हारी छवि उनकी नजरों में गलत बन जाती है। फिर वो समय के साथ तुमसे दूर रहने लगते हैं, तुम्हारी बर्बादी की कामना करने लगते हैं, तुम्हारा बुरा सोचने लगते हैं। तो तुम अपनी छवि को सुधार कर रखो, चाहे कितना भी हवा में उड़ लो, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखना। लोगों के जुबान पर एक ही बात होनी चाहिए कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से बात करता है, इसमें 1% का घमंड नहीं है। ये बातें होनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही बातें तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएगी और दुश्मनों से बचा कर रखेगी, क्योंकि जीतने दुश्मन कम होंगे, जीतने चाहने वाले ज्यादा होंगे। तुम जीवन में उतना आगे जाओगे, लेकिन 3 लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये 3 लोग कौन हैं? इनका नाम तो जानना ही होगा, वरना जीवन में चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगी, क्योंकि ये 3 लोग आपके आसपास वाले हैं। इनका नाम हम आपको बताएंगे। अक्सर होता क्या है,
तुम्हारे दिमाग में कोई योजना बनती है और तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, तो तुम किसी से सलाह मांगते हो और तुम उसी इंसान से सलाह मांगते हो जो तुम्हें गलत सलाह देता है, तुम्हारा गलत मार्गदर्शन करता है, और यहीं पर काम बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जीवन में अपने आप पर विश्वास रखना सीखो कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करने वाला हूं, अपने अनुभव के दम पर करने वाला हूं, वो सही होगा। मुझे भगवान पर विश्वास है, मुझे 4 जगह पूछने की जरूरत नहीं है। अगर गलत व्यक्ति के पास चले गए और गलत मार्गदर्शन हो गया तो बहुत बड़ी बाजे हाथ से निकल जाएगी। यूं समझ लेना तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला था, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को भगवान के समीप रखो, दुश्मन तुम्हारे करीब नहीं आ पाएंगे। देखिए, जो इंसान रोजाना मंदिर जाता है, चाहे फिर वो 15 घंटे काम करे, 17 घंटे काम करे, वो इंसान खुश रहता है, क्योंकि भगवान की एक ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाती है और वो उसे हमेशा ऊर्जावान और बलवान बनाती है, उसके अंदर सकारात्मकता बनाए रखती है। एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, जो लोग भगवान के मंदिर रोजाना जाते हैं और जो लोग भगवान के मंदिर नहीं जाते, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लोग रोजाना भगवान के मंदिर जाते हैं, उनके अंदर एक आशा होती है, एक निराशावादी सोच उनके अंदर नहीं होती, वे पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। जब उन्हें जीवन में कुछ पाना होता है तो वो पा लेते हैं, क्योंकि उनके मन में उस चीज के प्रति एक भाव आ जाता है कि भगवान वो मुझे जरूर देंगे, और आने वाले समय में उन्हें वो चीज मिल भी जाती है। वो उस चीज को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं, क्योंकि बीच में भगवान है। कुल मिलाकर भगवान उन्हें उस चीज तक पहुंचा देते हैं। भगवान एक माध्यम है और वो अपनी मेहनत से और भगवान में आस्था से वो चीज पा लेता है। लेकिन जो इंसान भगवान मैं नहीं मानता, वो इंसान अपने आप को ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रख पाता। समय के साथ वो सोचने लगता है कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। सकारात्मक रहने की उसके पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो रात दिन काम में है। उसका दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है। घर वालों पर भी गुस्सा करता है, घर परिवार में भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिन में महज 5-10 मिनट का समय निकालकर अगर तुम भगवान के मंदिर चले जाते हो, तो ये वास्तव में तुम्हारे लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। क्योंकि जब वो भगवान के मंदिर में बैठते हैं, खास तौर पर वे मंदिर जो बहुत पौराणिक होते हैं, 100-200 साल पुराने होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही शांति का अभाव होता है। उन मंदिरों के अंदर अलग ही ऊर्जा होती है। उन मंदिरों के अंदर जाकर जब हम बैठते हैं तो हमें वो सुकून मिलता है जो हमें बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकता। जब उस मंदिर के अंदर बैठकर हम भगवान को देखते हैं, निहारते हैं, तो हमें एक सुकून मिलता है जो हमें कहीं और नहीं मिल सकता। कभी कभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं और उन छोटे बच्चों की मुस्कान देखकर, उन्हें खेलते हुए देखकर हमें कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। वास्तविकता में जिंदगी यही है, हमें इसी सुकून को प्राप्त करना है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी इस दुनिया के लोग खुश नहीं हैं। तुम देखोगे कि कई करोड़पति, कई मालामाल लोग खुदकुशी कर लेते हैं। हाल ही में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पत्नी से पीड़ित होकर, अपने गलत रिलेशनशिप से पीड़ित होकर, अपने काम के प्रेशर से पीड़ित होकर कई लोगों ने गलत कदम उठा लिया, जबकि वो बहुत पैसे वाले थे। मतलब खुशियों को पैसों से नहीं तौला जा सकता। हम खुश होंगे जब हमारा परिवार हमारे पास होगा। हम खुश तभी होंगे जब काम तो होगा, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा बहुत आराम भी होगा। हम खुश तभी होंगे जब हम परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। हम खुश तभी होंगे जब हम परिवार के साथ बैठकर खाना खाएंगे। हमारे तभी जीवन में खुशियां वास्तव में तब आएंगी जब हम सुकून का असली मतलब समझ पाएंगे कि सुकून पैसों से नहीं आता, बल्कि अंतरात्मा की खुशी से आता है। ये खुशी हमें तब मिलती है जब हम किसी बच्चे को हंसते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं। ये खुशी हमें तब मिलती है जब हम किसी को कोई खाने की वस्तु देते हैं और वो हमारे सामने खाता है। खुशी हमें वास्तव में तब मिलती है जब हम हमारी गली, कॉलोनी, मोहल्ले के कुत्तों को खाना खिलाते हैं, और वास्तव में यही वो सुकून है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए आपको खुद आगे उतरना होगा और इस सुकून को हासिल करना होगा। तभी जीवन का असली मतलब तुम समझ पाओगे।
फिर दुश्मन चाहे कुछ भी करे, तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब समय आ चुका है 3 दुश्मनों का नाम बताने का। ये तीनों दुश्मन बहुत बड़े गद्दार हैं। ऑस्टिन के सांप है। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम बताने जा रहे हैं। तुम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाए, क्योंकि कोई अपना है और अपनों का नाम सुनकर दिल तो दुखता है कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया, या फिर ये मुझे क्यों धोखा देने वाला है। लेकिन नाम नहीं जानोगे तो भविष्य में बहुत बड़ी मार इनके माध्यम से तुम खाने वाले हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम संभल जाओ या फिर इनके चक्कर में फंस जाओ। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वाहे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के वाहे नाम वाला यह व्यक्ति आपके बहुत अच्छी रिश्तेदारी में आता है, लेकिन यह इंसान हमेशा आपके निर्णय को गलत बताता है। कुछ भी तुम बोलोगे ये उसे नकार देगा। ये एक ऐसा इंसान है, इसकी उम्र तकरीबन 35 से 37 वर्ष के आसपास है और इसका नाम अंग्रेजी के वाहे अक्षर से शुरू होता है। इस इंसान को अपने गुप्त राज मत बताना, इस इंसान से ज्यादा गरीबियां मत बढ़ाना, क्योंकि ये इंसान अगर आपको फंसा गया तो तुम जीवन में बहुत ज्यादा नीचे आ जाओगे। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जिंदगी में कुछ कमाने में, कुछ हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हमें कुछ खोना होता है तो एक पल ही काफी होता है। एक मुंह से निकली गलत बात या फिर ये गलत निर्णय इंसान के हाथ से सब कुछ चला जाता है। ऐसे ही तुम्हें बहुत सावधान रहना है और इस गद्दार से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि वाहे नाम वाला यह व्यक्ति सच में तुम्हारे घर का सबसे बड़ा गद्दार है। कसम खाता हूं यह बात सच होकर रहेंगी, इससे कोई झुठला नहीं सकता। तुम अभी समय रहते संभल जाओ और इससे रिश्ता थोड़ा सा दूरी बना लो। इससे ज्यादा बातचीत बंद कर दो, और ये ज्यादा तुमसे कुछ बात करें तो ज्यादा भाव देना छोड़ दो। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताने जा रहे हैं। बाद में एक और पुरुष का नाम बताएंगे, लेकिन ये औरत बहुत चालबाज है। ये हो सकता है तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा ले। ये हो सकता है तुमसे मीठी मीठी बातें करें, अपना काम करवा करके तुम्हारे काम को छुटवा दे और तुम्हें पीछे करवा दे। ये हो सकता है। साथ ही साथ ये औरत तुम्हारे संपत्ति को हड़प सकती है, गलत तरीके से तुम्हें झूठे आरोप में फंसा सकती है। बहुत संभल कर रहना, इनके साथ नजदीकियां मत बढ़ाना। इस औरत का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। जो भी महिला तुम्हारे आसपास है, अगर उसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है तो थोड़ा संभल कर रहना, बच कर रहना, वरना ये जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पर एक करीबी दोस्त का नाम बताना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो सालों पुराना दोस्त है, लेकिन हर दोस्त अपनी तरक्की चाहता है, दूसरों की नहीं। चाहे तुम उसके खास मित्र हो, वह दोस्त जो सुख दुख में तुम्हारे काम आता था, वही तुम्हारी तरक्की देखकर जलने लगेगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए अंग्रेजी के डी नाम वाले किसी भी दोस्त से तुम्हें बचकर रहना है। डी नाम वाला यह व्यक्ति तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है, और तुम इससे नजदीकियां बढ़ाओगे तो जिंदगी में बहुत बुरा पछताओगे। और आज भी समय है, इन 3 लोगों से दूरी बना लो, माफ करना। लेकिन हो सकता है इन 3 लोगों में से कोई तुम्हारा अपना हो, लेकिन समझदार इसी में है कि तुम हाल फिलहाल में इनसे बचकर रहो, इनसे दूर रहो। इन्हें कोई बात मत बताओ, इन्हें अपना मत समझो। ये पराए हैं और आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा जरूर देंगे। जिस प्रकार नियम का पेड़ कड़वा होता है, उसे आप मीठा नहीं बना सकते। चाहे आप दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, वो कड़वा का कड़वा रहेगा। बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, हर हाल में वो डंक मारेगा। उसी प्रकार ये 3 लोग हैं। चाहे आप इन पर विश्वास कर लेना, चाहे आप इनके भरोसे बहुत कुछ छोड़ देना, चाहे इन्हें समय दे देना, लेकिन आज के बाद ये 100% कभी ना कभी आपको धोखा देंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि आप इनसे थोड़ी बातचीत कम कर दीजिए, इनके आसपास मंडराना छोड़ दीजिए, इनके भरोसे रहना छोड़ दीजिए और इन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दीजिए। आपके घर को श्मशान बना रही है। घर के कोने में पड़ी यह 3 चीजें तुरंत इन्हें घर से बाहर फेंक दो, वरना हर समय केवल और केवल गरीबी ही तुम्हें देखनी पड़ेगी।
दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आएगा, बड़े बड़े बंगले बनाएगा, लेकिन तुम जहां थे वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि जिन 3 चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं, वो 3 चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी गलत है। और आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम व्यर्थ तांत्रिक बाबाओं के और ज्योतिष शास्त्रियों के चक्कर में फंसकर अपने पैसे बर्बाद ना करो। क्योंकि गलती तुम्हारी किस्मत की नहीं है, गलती तुम्हारे भाग्य की भी नहीं है। गलती तुमसे बस इतनी सी हो गई है कि जाने अनजाने में तुम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें लेकर आ गए हो जिससे सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। ये 3 चीजें तुम्हारे घर को श्मशान बना रही हैं। और आज की वीडियो में पूरी सच्चाई तुम्हें बताने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें एक बात समझ आएगी, आज तक अपनी मुसीबतों को मिटाने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। अगर ये वीडियो मुझे पहले मिल जाता तो मेरा कितना सारा पैसा बच जाता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले समय में तुम और ज्यादा परेशान हो और भी ज्यादा मुकाम हासिल करने से पीछे रह जाओ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम समय रहते इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें एक बात समझ आएगी कि जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, वह किस तरह तुमसे दुश्मनी निभाता है। कई बार हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हमें ढेरों गिफ्ट मिलते हैं और कभी कभी हमें बर्बाद करने के लिए हमारा दुश्मन इन मौकों का फायदा उठाता है। गिफ्ट के रूप में आपको कुछ ऐसी चीज भेंट कर दी जाती है जो समय के साथ आपको और गरीब बनाती है। आपकी सभी सुख, शांति, समृद्धि हाथ से चली जाती है। आप सोचते हैं कि किसी ने मुझे कुछ तोहफा दिया है, इसे मैं घर में जरूर लगाऊंगा ताकि जब भी वो व्यक्ति आए और देखे कि ये हमारे तोहफे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम सबकी कद्र करने वाले इंसान हो, तुम सबका अच्छा सोचने वाले इंसान हो। इस वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे घर में आकर उसका तोहफा देखता तो है, लेकिन मन ही मन इस बात से पक्का खुश हो जाता है कि अब तुम बर्बाद होने वाले हो। गुरुजी आज सबकी पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में 3 ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो अगर तुमने अभी के अभी घर से बाहर नहीं करी तो तुम्हें कंगाली और भुखमरी के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 3 चीजें मिलकर तुम्हारे घर को श्मशान बना रही हैं। अब बहुत बड़ी जानकारी आगे गुरुजी देने वाले हैं। दिल थाम कर बैठना और वीडियो अंत तक देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रिय बन जाती हैं और जब वो टूटती है तो हमें दुख होता है। जब हमें उन चीजों को खुद से दूर करना होता है तो हमें दुख होता है। तो इतना तुम ध्यान रख लो कि तुम्हें इन मोह माया में नहीं फंसना है। तुम्हें अपना अच्छा समय लाना है, अपने दुर्भाग्य को मिटाना है, तो हर हाल में इन 3 चीजों को अपने घर के बाहर करना ही होगा। और गुरुजी आज जो बातें तुम्हें बताने वाले हैं उसे सुनकर बहुत बड़ा झटका तुम्हें लगेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ भी अभी हुआ है वो तुम्हें भविष्य में होने वाली बर्बादी से बचा लेगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले अगर तुम भी महाकाल बाबा के सच्चे भक्त हो और चाहते हो कि भोले बाबा तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त हर हर महादेव लिखेगा, हर प्रकार का बुरा साया, बुरी नजर उसके घर से दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो है कोई भी कांटेदार पौधा। देखिए, गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हर इंसान को अपने घर में सजावट का शौक होता है। अब घर को अगर सजाना है तो तरह तरह की चीजें लाई जाती है। कभी कभी आर्टिफिशियल फ्लावर भी लाए जाते हैं जो गमलों में लगाते हैं। वो जो फूल होते हैं, वो जो पौधा होता है, वो हूबहू असली दिखता है। मतलब कोई पहचान नहीं सकता है कि ये नकली पौधा है। इस वजह से अक्सर लोग अपने घरों में इस तरह की आर्टिफिशियल चीजें रखना पसंद करते हैं। अगर तुम भूल कर भी कोई कांटेदार पौधा घर में लेकर आए हो, जैसे गुलाब का पौधा हो गया या फिर कैक्टस का पौधा हो गया, तो समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि यह कांटेदार पौधा वास्तुशास्त्र में वर्जित बताया गया है।
जो इंसान जाने अनजाने में अपने घर में कैक्टस ले आता है और सोचता है कि इससे घर शानदार दिखेगा, होता उल्टा है। उस इंसान के घर में और ज्यादा नकारात्मकता आने लग जाती है। कभी कभी तोहफों के रूप में भी हमारा कोई दोस्त, रिश्तेदार हमें यह पौधा दे देता है, तो इतना ध्यान रखना, वो आपका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि का पौधा आपके घर को श्मशान बना सकता है। आपके घर में कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे ये सब कुछ हड़प लेगा। अभी के अभी हर प्रकार का कांटेदार पौधा घर से बाहर करो, वरना तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब हम एक बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। कभी कभी मौसम करवट बदलता है, एकदम तेज धूप अत्यधिक वर्षा का रूप ले लेती है। अब आप तो घर से छाता लेकर नहीं निकले। अब मान लो तुम किसी रिश्तेदार के घर गए हो, किसी दोस्त के घर बैठे हो या कहीं भी जरूरी काम से गए हो और अचानक से पानी शुरू हो जाता है। अब आप इस सोच में गए थे कि पानी आने के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अचानक से पानी आ गया। क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम इतना ध्यान रख लेना कि भूल कर भी सामने वाले किसी व्यक्ति का छाता अपने घर पे मत लेकर आना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि आपको घर जाना है, आप भीग जाओगे, आप हमारा छाता लेकर चले जाओ। अब इंसान भी सोचता है कि कल इन्हें अपना छाता लौटा दूंगा और अभी इनका छाता ले लेता हूं, और वो उनका छाता लेकर अपने घर आ जाता है और यही से भाग्य दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, जब भी किसी पूर्वज के निमित्त दान करना होता है, तो उसमें कुछ चीजें विशेष होती हैं, जैसे कि छाता हो गया, चप्पल हो गई, क्योंकि ये चीजें घर की नकारात्मकता को सौंपती है। आप किसी कोई चीजें दान करते हैं तो ये आपके लिए फलदायी होती है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना। उस इंसान का छाता लेकर आप अपने घर आ गए। आपका उद्देश्य गलत नहीं है, आपने सोचा है कि कल उसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन एक दिन भी वो छाता अगर आपके घर में रहेगा, आपके आंगन में रहेगा, पार्किंग में रहेगा, तो बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लाने वाला, क्योंकि जिस घर का वो छाता है, उस घर की नकारात्मकता को, उस घर के काल को, उस घर के टोने टोटके को, बुरी नजर को वो छाता सोख रहा है। ये छाती की प्रकृति होती है कि वो अशुभ प्रभाव सोखता है, लेकिन केवल और केवल मालिक के, जिसका वो छाता होता है। अब आप अपने घर में वो छाता लेकर आ गए, तो उस घर में उसने जितनी भी नकारात्मकता अपने अंदर ली है, वो तुम्हारे घर में डालना शुरू कर देगा। सीधे शब्दों में कहे, किसी और की बला तुम्हारे घर में आना शुरू हो गई। ऐसा ही कभी कभी चप्पल के मामले में भी होता है। आप किसी अपने के घर गए, किसी दोस्त के घर गए, वहां पर अचानक किसी कारणवश आपकी चप्पल टूट गई। अब वहां पर वो इंसान ये सब देखता है। अब सोचता है कि आखिर आप नंगे पैर घर कैसे जाएंगे। आप भी यही सोचते हैं, तो वो उसकी चप्पल आपको दे देता है कि आप अभी हमारी चप्पल पहनकर घर चले जाइए। और आप भी सोचते हैं, इसमें क्या ही बुरा है, कल वापस इनकी चप्पल इन्हें लौटा दूंगा। लेकिन बुराई यहीं पर है। तुम्हें यहीं पर सचेत और यहीं पर सावधान रहना है। हो सकता है वो इंसान अच्छा है, वो आपका भला सोच रहा है। छाता देकर भी उसने अच्छा किया, चप्पल देकर भी उसने अच्छा किया, लेकिन आप और वो ये नहीं जानते कि ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र से घर जुड़ी हुई हैं, और वास्तुशास्त्र इसके पीछे बहुत बड़ा शुभ और अशुभ प्रभाव बनाता है। वो चप्पल जब आपके में आएगी, तो उसके घर की सारी दरिद्रता अपने साथ में आपके घर ले आएगी। कुल मिलाकर वो इंसान तो आगे बढ़ेगा और आप पीछे होते चले जाएंगे। अब मान लीजिए आप उससे छाता लेकर आए, 2-3 दिन भयंकर बरसात चली, आप उसे छाता नहीं दे पाए। 2-3 दिन बाद आप अपने कार्य में व्यस्त हो गए और फिर तो आप छात्रा देना भूल ही जाते हैं, चप्पल वापस लौटाना भूल ही जाते हैं, और फिर होती है असली खेल की शुरुआत। धीरे धीरे व्यापार पर असर होने लगता है, धीरे धीरे परिवार के एकता पर असर होने लगता है, नौकरी में चिड़चिड़ापन शुरू होने लगता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अब जब धीरे धीरे मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप सोचते हैं अचानक ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। घर वालों को लगता है जरूर हमारे ऊपर किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है।
ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हो, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हो, वो आपको उल्लू बनाकर मोटा पैसा लूट लेते हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकलता। बहुत बड़ी ज्ञान के बाद गुरुजी ने तुम्हें बता दी है, इसका ध्यान तुम रखोगे तो जिंदगी में मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। किसी की चप्पल अपने घर में मत लाना। अगर किसी और की चप्पल घर में पड़ी है तो उसे बाहर कर देना किसी और का। छाता अपने घर में नहीं होना चाहिए। उसे भी तुरंत वापस उस व्यक्ति को देख कर आओ। जब भी घर से बाहर निकलो, बारिश का मौसम है, छाता खुद का लेकर निकलो। इतना ध्यान रखना। लेकिन वीडियो अब और ज्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि और दो चीजों के बारे में बता रहे हैं जो पूरी गारंटी के साथ कहते हैं आपके घर में पड़ी हुई है, और ये चीजें अगर तुम्हारे घर में है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। बार बार पैसा हाथ में आएगा और ऐसे ऐसे खर्च आ जाएंगे कि पैसा हाथ से चला जाएगा। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी बार बार ऐसा हो रहा है कि तुम पैसा तो बहुत कमाते हो लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं? पैसा तुम्हारे हाथ में टिक नहीं पा रहा, तो उसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है, ये अब तुम्हें गुरुजी बताएंगे। इन दो चीजों के माध्यम से ये चीजें तुम्हारे घर से हटा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पछताते रहोगे और घर में कुछ भी नहीं बचेगा, पैसा जोड़ नहीं पाओगे। अलग अलग हॉस्पिटल के खर्चे आते रहेंगे और तुम्हारी जेब खाली होती रहेंगी। हिंदू धर्म में अन्न को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब भी कोई भोजन करने बैठता है तो नमस्कार करता है, अन्य देवता को प्रणाम करता है, और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी थाली में अन्न झूठा न छूटे। यहां पर तो हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी थाली को साफ रखने का। लेकिन क्या कभी घर के फ्रिज में झांक कर देखा? क्या कभी रसोई घर में झांक कर देखा? वहां पर कहीं कोई ऐसी खाने की वस्तु तो नहीं पड़ी जिसके ऊपर फफूंद चढ़ गई हो, जिसके ऊपर कीड़े लग गए हो, और वो चीज तुम्हारे फ्रिज के पीछे कहीं पड़ी है? मुख्य रूप से फ्रिज के अंदर पड़ी है, गैस स्टैंड के नीचे पड़ी है, या फर्नीचर में कहीं भी इधर उधर रखी है, चाहे वो कोई मिठाई हो या फिर कोई सब्जी हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज हो। लेकिन तुम्हारे रसोई घर के अंदर किसी भी खाने के पदार्थ पर फफूंद नहीं लगनी चाहिए, यानी वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज खराब हुई है तो सही समय पर उसे बाहर निकालना जरूरी है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, फ्रिज के अंदर काफी दिनों से कुछ पड़ा है और उस पर फफूंद जम चुकी है, उसका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी साफ सफाई की इतनी आदत नहीं होती। घर ऐसा ही पड़ा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। फ्रिज बहुत दिनों से धोया नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। रसोई घर ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां पर साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। इस रसोई घर को साफ नहीं करने वाली महिला बहुत ज्यादा मनहूस या यूं कहें तो कमजोर मानी जाती है, और ऐसी महिला कभी अपने पति की तरक्की नहीं कर पाती। ऐसी महिला कभी भी अपने पति के लिए सौभाग्यशाली साबित नहीं होती। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने रसोई घर का वहां पर बहुत ज्यादा झूठे बर्तन भी नहीं होने चाहिए, वरना गरीबी और कंगाली देखनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो समय पर बर्तन नहीं धोते, 1-2 दिन निकल जाते हैं। रसोई घर के सिंक में यूं ही झूठे बर्तन पुराने पड़े होते हैं। हमने आपको कहा था रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। आप अपने घर को देवी स्थान बनाना चाहते हो या श्मशान बनाना चाहते हो, या आपके हाथ में है, लेकिन आपके रसोई घर में कोई भी खराब चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए, फफूंद लगी हुई चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपके घर में दुर्भाग्य को खींचेगी। आप सोचेंगे व्यापार में ऑन ऑर्डर कैंसिल हो गया, नौकरी में गलत ट्रांसफर हो गया, या नौकरी में मैं नीचे गिर गया। बार बार स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो सबसे बड़ा कारण रसोई घर हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहना है और सचेत रहना है। कभी कभी हम भगवान के प्रति बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। हमारे भगवान के लिए हम बाजार से माला खरीद कर लाते हैं, फूल खरीद कर लाते हैं, आप भी जरूर लाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सपने में सोचा जिस माला को आप बहुत खुशी खुशी लेकर आए हैं, भगवान की वही माला आपकी बर्बादी लेकर आ रही है। बहुत बड़ी बात गुरुजी बताने जा रहे हैं। यह बात अगर तुमने सुन ली तो इस पूजा घर के माध्यम से आपके घर का बिगाड़ा नहीं होगा। आप भी मन ही मन सोच रहे होंगे हमारे घर का जो मंदिर है, आखिर वो हमें कैसे बर्बाद कर रहा है। हम तो मंदिर में अर्चना करते हैं, हम तो मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर श्राप क्यों लग रहा है? तो बहुत बड़ी
जानकारी तुम्हें देने जा रहा हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो लाभ ही लाभ पाओगे, वरना कुछ हाथ नहीं लग पाएगा। आप बाग से फूल तोड़कर लाए, बाजार से माला पूजा या फूल लेकर आए, आपने भगवान को बहुत अच्छी तरह से सजाया, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि भगवान को फूलों से सजाने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो उन बासी फूलों को वहां से हटाते नहीं हैं। यहां तक कि जो माला भगवान की तस्वीर पर वे लगाते हैं, वो माला भी 2 से 3 दिन और कई दिनों तक उसी तस्वीर पर टंगी होती है। चाहे फूल पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बासी फूलों को वहां से साफ कर दे या भगवान की तस्वीर पर से वो सूखी हुई माला हटा दे। बहुत सारे घर ऐसे होंगे, तुम भी इस बात को जानते हो, और गुरुजी तुम्हें ये बातें बता रहे हैं, तो जरूर तुम्हें भी इस बात का ज्ञान हो रहा होगा कि हाँ, हमारे घर में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन यही चीज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। वास्तुशास्त्र में सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है, जब भी तुम भगवान को पुष्प अर्पित करो, जैसे ही वो पुष्प सूख जाते हैं, उन पुष्पों को पुनः इकट्ठा करके सही स्थान पर विसर्जित करना बड़ा जरूरी है। अब तुम क्या गलती करते हो? उन फूलों को वहीं पड़े रहने देते हो। उठाते भी हो तो इस तरह से उठाते हो कि 2-3 फूल छूट ही जाते हैं, या किसी तस्वीर पर फूल सूख गए हैं, लेकिन माला टंगी हुई है तो वहां पर जहां कृपा बरसने वाली थी, वहां पर वही कृपा दुर्भाग्य में बदल जाती है। तो गुरुजी तुम्हें इस ओर 20 इशारा दे रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है या नहीं रखना है, ये तुम्हारे हाथ में है। एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लेना। जिंदगी में कभी भी 1 रुपए अस्पताल में नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने अस्पतालों के खर्चों से बहुत परेशान होंगे। उनका एक ही कहना होगा, गुरुजी, हम जो कमाते हैं हर महीने गोली दवाई में चला जाता है, अस्पतालों के बिल भरने पड़ जाते हैं, बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही, आज इसका तो कल उसका, किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब ही रहता है। तो आपको क्या करना है? आखिर ये गलती क्यों हो रही है? आपने ऐसा क्या किया है? तो एक बहुत मामूली सी और सामान्य से गलती तुम्हें बताने जा रहे हैं। इन चीजों को घर से बाहर कर दोगे तो काम हो जाएगा, वरना इसी तरह हॉस्पिटल में पैसा जाता रहेगा। कभी कभी हम अपने सर दर्द के लिए बाजार से दवाई लेकर आते हैं, कभी घर में किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो दवाई लेकर आते हैं। मतलब घर में दवाई तो आती ही रहती है किसी ना किसी कारण से। कभी कभी वो इंसान एक दवाई लेता है, सुबह तक सही हो जाता है, कभी कभी 2 दवाई लेता है, सही हो जाता है, लेकिन फिर भी मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि दवाई की पन्नी या छूटी हुई वो गोली ऐसी कैसी घर में पड़ी रह जाती है। आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि आपके घर में भी इधर उधर दवाई की पन्नियां, दवाई की थैलियां, या यूं कहे तो दवाई की शीशियां पड़ी ही रहती है। आपको उन्हें अपने घर से हटाना होगा, वरना बेवजह हॉस्पिटल में पैसा जाता ही रहेगा। जो भी दवाइयां इस्तेमाल हो चुकी हैं, उन्हें घर से बाहर करो। जो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, मुख्य रूप से उन्हें घर से बाहर करो। जो दवाइयां काम की हैं, उन्हें एक डब्बे में मेडिकल किट बनाकर के स्पेशल पूर्व दिशा में किसी भी जगह रखो। लेकिन तुम्हारे घर के कोने में, कभी इधर टेबल पर, कभी फ्रिज के ऊपर व्यर्थ में गोली दवाई पड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये गोली दवाई इतनी नकारात्मकता सोखती है। मतलब यूं समझ लो, इन गोली दवाइयों में बाहर की नकारात्मकता भी आकर भिड़ जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि ये सब हमारे पूर्व जन्म